माननीय मंत्री जी जो है ना, वो सिर्फ राजनीति हिंदुत्व का करते हैं। यहाँ तो मुस्लिम का बात है, तो मुस्लिम का मुद्दा कैसे उठेगा? लेकिन मैं जानता हूँ कि समाज में एकता होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता है राजनीति। जिस बच्ची का हत्या हुआ है, जिसके परिवार के बच्चे का हत्या हुआ है, उनसे पूछिए। वो अभी आए हैं तो बता रहे थे कि रात को नींद नहीं होता है, पता चलता है कि हमारे गेट को ठकठका रहा है, कोई मार देगा हमको, कब क्या कर देगा। अभी भी परिवार डरा हुआ है। और इस तरह की राजनीति जो अगर कोई करेंगे तो सत्ता से हटाने का काम करेंगे अक्टूबर नवंबर के चुनाव में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, चाहे वो 10,000 से हारेंगे, चाहे 10 वोट से हारेंगे, हराने का काम करेंगे। कि जो सत्ताधीश है वो सिर्फ शासन कर रहे हैं और लूट खसोट की राजनीति। उस दिन विधायक जी के लिए 2-2 4-4 एम्बुलेंस हमको लगता है लगा हुआ था, लेकिन जिनकी बच्ची का हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, उन बच्ची को ले जाने के लिए, पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए गाड़ी नहीं दिया गया। इस बात को समझिए। दरभंगा जिला के दुघरा वार्ड नंबर 7 में सदर अंसारी जी से मिलने आए, उसी पीड़ित परिवार से मिलने आए जिस पीड़ित परिवार के साथ पिछले कई दिनों से लगातार कई अलग अलग समाजसेवी और नेताओं की होड़ लगी है। लंबी सी कतार भी देखने को मिली, 2 दिन ऐसा भी रहा। लेकिन आज आप आए हैं, आपने मिला उनसे, मिलकर कैसा लगा और क्या जानकारी प्राप्त? सबसे पहले तो पक्की खबर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि लगातार ऐसी मामला जो जाले विधानसभा में बराबर घट रही है, इस 1-1.5 महीने में तो लगातार मैं देख रहा हूँ, उसको उठाने का काम आप जैसे और ग्रामीण रिपब्लिक जैसे न्यूज़ का जो धन्यवाद मैं बार बार देना चाहता हूँ। और रही, मैं आपको ही देख के मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र में एक्टिव तो रहता हूँ, लेकिन ये बड़ा क्षेत्र है और हर जगह का इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं आया क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है और ऐसे कई मामले लगातार आप देख रहे होंगे जाले विधानसभा में, हत्याएं, लूट, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे समाज में एक संदेश गलत जा रहा है कि घर से लोग निकलना भी बंद कर देंगे आने वाले समय में। यहाँ के जो सत्ताधीश है वो सिर्फ शासन कर रहे हैं और लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं, जनता से उनका कोई लगाव नहीं है। आप बताइए कि एक 15 साल की नाबालिग लड़की, आप सोचिए, इस बात को सोचिए कि आप कहते हैं कि बच्चे को पढ़ाएंगे और नीतीश कुमार का जो योजना है वो सब फ्लॉप हो रहा है। आप देख लीजिए, एक बच्ची का सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ही न लेगी, सरकार और प्रशासन लेंगे और यहाँ के जो सत्ताधीश है वही लेंगे। लेकिन मामला इतना ये लोग कर दिया कि बताइए, जो मामला हत्या का है, जो मामला बलात्कार का है, सामूहिक बलात्कार का है, उस मामला को ये लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का काम ये लोग कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि गरीब जनता इस बात से परेशान है कि आने वाले समय में न्याय की कोई गुहार कहीं नहीं लगाया जा सकता है। सब ठग की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का काम यही है, सिर्फ आके यहाँ पर, मैं भी आया हूँ, मैं भी ये बात को गलत मानता हूँ, मैं नहीं आता, लेकिन मुझे कुछ न्यूज़ चैनलों के द्वारा बताया गया कि शुभम जी आप इस मुद्दे को उठाइए। देखिए यहाँ क्या होता है कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत से बहुत 20 दिन इस मामले को उठाया जाएगा। उसके बाद इनके परिवार के जो लोग हैं इनको पूछने कोई नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ बस कुछ दिन की राजनीति, अभी चुनाव आने वाला है, लोग ऐसे ही आएंगे जाएंगे, लेकिन न्याय कहाँ मिल रहा है? न्याय नहीं मिल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि प्रशासन जो निकम्मी है अभी, मैं उससे कहता हूँ कि एक बार आप इसको सही से करिए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग एकजुट हो के, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी तरह का जो भी हमारे युवा है वो सब मिल के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे कि किसी भी बेटी का, किसी भी बच्चे का, हमारे कमतौल में आप देख लीजिए, उस मामले को भी बोला गया कि भाई डूब के मर गया। एक बात बताइए, किसी को जाना होगा, नहाने जाना होगा तो चौर में जाके नहाएगा? अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि गाय भैंसी चराने कोई जाएगा। अब आदमी घर में रख के, जो गरीब भी है ना, वो पढ़ाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, और वही पढ़ाने के क्रम में वही 15 साल की जो बच्ची है, जो बताइए पढ़ के भविष्य बनता उनका। लेकिन देख लीजिए किस तरह का यहाँ का राजनीति है, किस तरह के यहाँ लोग हैं। कुछ आदमी पे तो आरोप है जो इस आवेदन में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन धमकाने का काम करती है। तो धमकाएगी ना प्रशासन
तो उनका हम जवाब देंगे। हम लोग एकजुट हैं, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करें और जो भी इसका अपराधी है उस अपराधी को जल्द से 1 सप्ताह के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम लोग विशुद्ध तौर पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि अपराधी नहीं धराए तो धरना प्रदर्शन करेंगे जी। और पुलिस तो कह रही, कल भी यहाँ पर जो नए डीएसपी सदर 2 कमतौल के आए हैं उन्होंने कल भी कहा कि छानबीन चल रही है, लगातार बाकी बिंदुओं पर जांच चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सिद्ध कर दिया गया, जो कि सीपीएससी के द्वारा पीसी करके बताया भी गया, जानकारी भी दी गई। ये बच्ची की जो मौत हुई है, तरन्नुम परवीन की जो मौत हुई है, वो डूब के मरने से हुई है। फिर इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ क्या होगा? अरे भाई आप एक बात समझिए, मैं तब से मुद्दा उठाता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। मैं कुमरौली से आपका उठाता हूँ, मेरे यहाँ अमरजीत भाई हैं, यादव समाज से ये भी आते हैं, समझ लीजिए। वहां एक मोटर के कारण कितना क्रूर है, समझ लीजिए। यहाँ अपराधी का कितना मन बढ़ा हुआ है। एक छोटा सा मोटर जिसका बहुत से बहुत 50,000 दाम होगा, उसके लिए हत्या कर दिया गया। उसको भी कहा गया चलिए वो तो दिखार में हत्या है, उसका क्या हुआ? चलिए इसको आप कह रहे हैं कि डूब से मर गए, लेकिन वहां तो हत्या साफ दिखाई दिया, लेकिन आज तक उस मामले पर कुछ नहीं हुआ। हम तो जानते हैं कि यहाँ सत्ता पक्ष की साजिश जो है, इस साजिश को हम नाकाम कर देंगे और आने वाले समय में मैं इनको सहयोग नहीं कर पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोग सिर्फ आते हैं, नटंकी करके चले जाते हैं। वो नटंकी नहीं चाहिए, न्याय की जरूरत है और न्याय होना चाहिए। पूर्णिया से कहीं न कहीं सांसद पप्पू यादव यहाँ पहुँच गए, लेकिन आपके बगल के वर्तमान विधायक सह मंत्री अभी तक इस परिजन से मिलने नहीं आए हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मंत्री जी जो है ना, वो सिर्फ राजनीति हिंदुत्व का करते हैं। यहाँ तो मुस्लिम का बात है, तो मुस्लिम का मुद्दा कैसे उठेगा? लेकिन मैं जानता हूं कि समाज में एकता होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता है राजनीति। जिस बच्ची का हत्या हुआ है, जिसके परिवार के बच्चे का हत्या हुआ है, उनसे पूछिए। वो अभी आए हैं तो बता रहे थे कि रात को नींद नहीं होता है, पता चलता है कि हमारे गेट को ठकठका रहा है, कोई मार देगा हमको, कब क्या कर देगा। अभी भी परिवार डरा हुआ है। और इस तरह की राजनीति जो अगर कोई करेंगे तो सत्ता से हटाने का काम करेंगे। अक्टूबर नवंबर के चुनाव में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, चाहे वो 10,000 से हारेंगे, चाहे 10 वोट से हारेंगे, हराने का काम करेंगे। इतने जो गुस्से में है आप, क्षेत्र के विधायक है, सह मंत्री भी है बिहार सरकार में, उसके अलावा वो तो खैर अपने प्रोग्राम में भी जीते। जो इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, पंचायत का प्रतिनिधित्व जिनके हाथ में, वो भी आज तक अब तक इनसे मिलने नहीं आए। देखिए, हमको तो जहां तक पता चला है कि वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया, जिला पार्षद, जितना भी है, विधायक तक। आप बताइए, एक तो मामला हमको पत्रकार बंधु से ही पता चला है कि उस दिन एम्बुलेंस लगा हुआ था। उस दिन विधायक जी के लिए 2-2, 4-4 एम्बुलेंस हमको लगता है लगा हुआ था। लेकिन जिनकी बच्ची का हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, उन बच्ची को ले जाने के लिए, पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए गाड़ी नहीं दिया गया। इस बात को समझिए। और कितना बड़ा परेशानी का है, जो आदमी के घर में कांड हो गया, जिस आदमी के घर में कोई समस्या हो गया, वो कितना अंदर से मेंटली डिस्टर्ब होंगे। और उनको मतलब पैसे के तौर पर भी प्रताड़ित किया गया। समझ लीजिए, जिनके लिए आज कमाएंगे और कल खाएंगे, उनके लिए इस तरह का काम। तो हम तो यही कहेंगे, देखिए सबसे बड़ा है कि हम भी आए हैं, हमारे जैसे अभी 50-25 और आएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि 1 महीने के बाद यहाँ कोई सुझाई नहीं देगा, कोई दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रशासन अगर सही में सख्त है, प्रशासन अगर सही काम कर रही है, तो जो भी निर्दोष मतलब दोषी है उसको तुरंत पकड़े और इस पर काम करें। अगर नहीं करेंगे 1 सप्ताह में, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से इस मामला को क्यों दबाया जा रहा है प्रशासन द्वारा? देखिए, इस मामला को इसीलिए दबाया जाता है चूंकि अब चुनाव आने वाला है। ऐसे मामले अभी लगातार हो रहे हैं, जिसकी गिनती भी आप नहीं कर सकते हैं। तो मामले को इसीलिए दबाया जाता है कि उनका विरोध ना हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि लोग तो भाई बात फैलता है, बात ऐसा नहीं। अब देखिए, मेरा घर कमतौल है और हम यहाँ पे पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? क्योंकि मेरे दिल में थोड़ा भी इनके प्रति कुछ है, इनके प्रति कुछ भावना है। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे ही हर व्यक्ति को भावना हो और इनका मुद्दा उठाए और इनके लिए लड़े।
इनके लिए लड़ने का काम करे, और लड़ने का काम यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ राजनीति हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी अपराधी हैं वो एक सप्ताह के अंदर प्रशासन उसको पकड़े, नहीं तो फिर हम लोग जो करना होगा हम करेंगे।